नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद बगावत अब शुरू हो गई है। गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ हुड्डा परिवार है जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर राड़ छेड़ बैठा है, तो दूसरी तरफ शैलजा गुट है जिसने राहुल गांधी आलाकमान को ही अब चेतावनी देनी शुरू कर दी है। लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने अब पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ते ही उन्होंने आलाकमान पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे दिल्ली तक कोहराम मच गया है। अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी कैटेगरी के नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ये वही कांग्रेस है जो चुनावों के वक्त मोदी सरकार को ओबीसी कैटेगरी को लेकर घेर रही थी, लगातार आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही थी, लगातार ये कह रही थी कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ओबीसी नेताओं की अनदेखी बीजेपी में की जाती है, दलितों का अपमान किया जाता है और संविधान को इस तरह से खत्म किया जाएगा। लेकिन आज वही कांग्रेस है जिसके खुद के नेता पार्टी में रहकर ही आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस में ओबीसी नेताओं का, दलित पिछड़ों का बहुत बुरी तरह अपमान किया जा रहा है, बल्कि चुनावों के वक्त भी उनकी अनदेखी की गई। अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सोनिया गांधी गुट के नेता रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सोनिया गांधी के वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया उसके बाद कांग्रेस में सारी चीजें उथल पुथल हो गई। उसके बाद कमान खड़गे को दे दी गई, लेकिन चीजें, हालात सुधरे नहीं। राहुल गांधी के वक्त से कांग्रेस में नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं बचा है। राहुल गांधी तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाता है, जिससे अब पार्टी में काफी हंगामा खड़ा होता नजर आ रहा है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले अजय यादव ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीते दिनों क्या कुछ कहा था, वो आपको सुनवाते हैं। भी कहा है कि दक्षिण हरियाणा में जो ओबीसी है उनकी अनदेखी की जा रही है। ये एक नहीं, दक्षिण हरियाणा नहीं, मैंने ये बोला है कि जो मुझे चेयरमैन का पद दिया गया है वो एक झुंझुनू है, एक आई वॉश है। हमारे यहाँ साउथ हरियाणा से जो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट जो लिए हैं उसमें ना कोई CWC में है, ना CEC में है, ना जो है आपके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई है। आप देख रहे हैं कि साफ हो गए हम। 4 जिले, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद, तो ये जो एरिया है इनकी जो है अनदेखी जो है वो पार्टी को बहुत ही घातक से साबित हुई। और जहां आप देख रहे हैं भाई, इनने वर्किंग कमेटी का मेंबर जहां जहां बनाया है वहां यमुनानगर में अच्छा किया है, हमने जो है सिरसा में अच्छा किया है, हमने जो रोहतक बेल्ट है वहां ठीक किया है, और कैथल बेल्ट में हमने जो है सीट निकाल दी है। और जहां अगर आप मतलब कि प्रॉपर ओबीसी के जो लोगों को अगर आप मेन स्ट्रीम में अगर आप नहीं लेके आएंगे, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है ना कोई, तो उससे जो है लोगों में, आप देखिए जो पोस्टर्स लगे, बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगाए गए पार्टी की तरफ से, उसमें मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के बावजूद भी मेरी फोटो नदारत थी। तो उसका क्या मैसेज आता है जनता में, किस बात का मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का। तो अजय यादव ओबीसी विभाग के अध्यक्ष थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की हार की वजह ओबीसी नेताओं की अनदेखी थी। दरअसल उन्होंने बीते दिनों राहुल गांधी से भी मुलाकात की, तो उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से टिकट वितरण कांग्रेस में हरियाणा में किया गया वो गलत है और हरियाणा में उनकी पार्टी की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। सूत्रों की माने तो इस पर राहुल गांधी ने उन्हें जवाब दिया था कि आपने अपने बेटे की सीट नहीं जितवाई है, देश भर में टिकट वितरण की जिम्मेदारी आपको कैसे दे सकते हैं। मतलब कि हरियाणा में उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, जबकि वो 1952 से पार्टी से जुड़े हुए थे, एक वरिष्ठ नेता थे और काफी वक्त तक उन्होंने पार्टी की कमान को संभाला, सब चीजें उन्होंने हरियाणा में देखी। लेकिन आखिरी वक्त पर हुड्डा परिवार को कमान कांग्रेस ने दे दी गई और जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को वहां हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि शैलजा गुट का भी अपमान लगातार किया गया, जिस वजह से शैलजा भी साइडलाइन हो गई। उन्होंने प्रचार से दूरी बना ली और अजय यादव ने भी अपने गुट को लेकर प्रचार से दूरी बना ली और कांग्रेस पर लगातार चुनावों के वक्त से ही वो हमला बोलते रहे। और यही वजह रहा कि हुड्डा गुट को बढ़ावा देना राहुल गांधी के लिए नुकसानदायक रहा और इस वजह से कांग्रेस बुरी तरह हार गई है। अब अजय यादव ने यह कहा है कि खड़गे जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो वो उसके बाद खुलकर कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये बातें बताएंगे। इसका खुलासा
सामने आकर करेंगे, बताएंगे कि कैसे उनका अपमान किया जा रहा था, कैसे ओबीसी नेताओं का अपमान किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें तो मैं मीडिया से मुलाकात करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे 2 साल से कुछ नेता मुझे अपमानित और परेशान कर रहे थे। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे एक पूर्णकालिक राजनीतिक व्यक्ति हैं और जल्द ही अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगे। मैं साधु नहीं हूं और एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हूं, इस्तीफा स्वीकार होते ही मैं अपने भविष्य का फैसला करूंगा। मैं विस्तार से बताऊंगा कि मेरा राजनीतिक करियर छोटा करने के लिए किस तरह कुछ नेताओं ने काम किया और बाधाएं खड़ी की। तो हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस में ओबीसी सेल के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। उनके बेटे चिरंजीव राव इस बार रेवाड़ी सीट से चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर अजय यादव 5 बार विधायक रह चुके हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि 70 साल पुराना रिश्ता तोड़ना कठिन फैसला था। यादव पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। हरियाणा में चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो अजय यादव ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस में ओबीसी नेताओं की जो है अनदेखी की गई, आला कमान तक कोई बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उल्टा राहुल गांधी ने उन्हें ही आरोपी एक तरीके से साबित कर दिया, इस हार के जिम्मेदार बता दिया, जिससे वो काफी आहत हो गए और उन्होंने तमाम नेताओं पर कांग्रेस के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर खुलासा करूंगा कि कांग्रेस के अंदर कैसे पुराने नेताओं को साइडलाइन करने का, उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस में इस वक्त महायुद्ध छिड़ गया है, गुटबाजी हारते ही बढ़ गई है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। भी कहा है कि दक्षिण हरियाणा में जो ओबीसी है उनकी अनदेखी की जा रही है। ये एक नहीं, दक्षिण हरियाणा नहीं, मैंने ये बोला है कि जो मुझे चेयरमैन का पद दिया गया है वो एक धुंधला है, एक आई वॉश है। हमारे यहाँ साउथ हरियाणा से जो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट जो लिए हैं उसमें ना कोई CWC में है, ना CEC में है, ना जो है आपके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई है। आप देख रहे हैं कि साफ हो गए हम। 4 जिले, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद, तो ये जो एरिया है इनकी जो है अनदेखी जो है वो पार्टी को बहुत ही घातक से साबित हुई। और जहां आप देख रहे हैं भाई, इनने वर्किंग कमेटी का मेंबर जहां बनाया है वहां यमुनानगर में अच्छा किया है हमने जो है सिरसा में अच्छा किया है, हमने जो रोहतक बेल्ट है वहां ठीक किया है, और कैथल बेल्ट में हमने जो है सीट निकाल दी है। और जहां अगर आप मतलब कि प्रॉपर ओबीसी के जो लोगों को अगर आप मेन स्ट्रीम में अगर आप नहीं लेके आएंगे, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है ना कोई, तो उससे जो है लोगों में आप देखिए जो पोस्टर्स लगे, बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगाए गए पार्टी की तरफ से, उसमें मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के बावजूद भी मेरी फोटो नदारत थी। तो उसका क्या मैसेज आता है जनता में? किस बात का मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का?